हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में एक नई वीडियो के साथ, जिसमें दोस्तों आज हम कक्षा 7 गणित का पूरा पेपर यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। यानी कि जो जस्ट अभी हुआ है, एक बच्चे ने हमको दिया था, तो मैंने सोचा कि मैंने आपके लिए भी क्या करूँ, इनका पूरा का पूरा सॉल्यूशन करा दूँ, ताकि आपको पता चले बच्चों कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं। ओके, तो अगर आप भी कक्षा 7 में पढ़ते हो तो इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाइएगा। हो सकता है कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में यहाँ से निकल जाए। ओके, तो अगर आपके साथी भी हो ना, तो उनके पास भी भेज दीजिएगा। देखिए, आपका जो पूर्णांक रहेगा वो क्या रहेगा, 100 रहेगा। समय आपको मिलेगा 2 घंटे 30 मिनट, यानी कि 2.5 घंटे टोटल आपको टाइम यहाँ पे मिलने वाला है। बहुत आराम से सॉल्व कराऊंगा, बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं होने वाली है। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे, लिखा गया है कि 4 गुणे 10 बराबर कितना, 40। इसका मतलब है कि इसमें आपको यहाँ पे जो चार नंबर के हैं 10 क्वेश्चन, और 10 क्या हैं, बहुविकल्पी हैं। यानी कि अगर एक क्वेश्चन आप हल करते हो तो आपको मिलेंगे 4 नंबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 9 तक यहाँ पे है और 10वां आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो आइए इनको हम अच्छे तरीके से हल करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है, कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है। अब पहला प्रश्न हल करवा रहा हूँ। तो हम जानते हैं कि जो हमारा समांतर चतुर्भुज होता है, कुछ इस टाइप से हल्का सा तिरछा होता है, ऐसे होता है। तो इनके जो चारों कोण हैं, एक कोण, एक कोण, एक कोण, एक कोण, इनके चारों कोणों का योगफल कितना होता है बच्चों, 360 डिग्री होता है। अगर आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे। यानी कि इनके चारों आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। राइट, चलिए अब 360 डिग्री आप ऐसे मार्क कर दीजिए, आपको 4 नंबर मिल जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए, दिया गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र है। अब यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं आ, ब, सा, दा। अब कौन सा सही होगा आपको मार्क करना है। तो देखिए, मैं दूसरा हल करवा रहा हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये सिर्फ सूत्र ही दिया गया है, अगर आप याद करके गए होंगे तो आप अच्छे से यहाँ पे सॉल्व कर पाए होंगे। अगर आपका पेपर जो अभी तक नहीं हुआ है कक्षा 7 का, तो देख कर जाइएगा इसको। ओके, चलिए, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। ए आपका क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर है। हो गया दूसरा सवाल। आइए देखिए तीसरा आपका सवाल है, 2x माइनस 2 बराबर 2 में यक्स का मान होगा। यानी कि इसमें से हमको यक्स का मान निकालना था। तो देखिए तीसरा प्रश्न, ये आपका क्या है, समीकरण है। दिया गया है 2x माइनस का 2 बराबर 2। ध्यान से देखिएगा, इसमें हमको इस यक्स का मान निकालना है। तो आप देख रहे हो, ये भी अचर पद है, ये भी आपका अचर पद है। तो अचर पद की तरफ होता है और यक्स वाला यक्स की तरफ होता है। हालांकि यहाँ पे यक्स सिर्फ एक ही बार है, तो इधर ही रहेगा, ये इधर चला जाएगा। तो 2x बराबर 2, ए इधर जाएगा, इधर माइनस का 2 है, इधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो 2x बराबर 2 और 2 कितना, 4 हो गया। तो x बराबर, ये 2 इसमें गुणा कर रहा है तो यहाँ पे भाग कर लेगा, यानी कि 4/2। अब काट दो, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, यानी कि आपका x का मान आ चुका है कितना, 2। तो आपका जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी, अब यानी कि ए वाला आपका राइट है। आ गई बात समझ में। चलिए अब देखिए आपका चौथा प्रश्न आपका दिया था कि 2 की पावर 5 गुणे 2 की पावर -4 का मान होगा। अब देखिए, यहाँ पे 2 का पावर 5 दिया है, फिर गुणे 2 का पावर -4 दिया है।
ये आपकी बुक में से ही आया है। तो मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको पढ़ा रहा था घातांक वाला चैप्टर, तो मैंने आपको समझाया था कि जब आपका हर क्या रहे, बराबर रहे, तो हर को एक बार आपको लिखना है। और आप जानते हो कि गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं। तो यहाँ पे 5 है और यहाँ देखिए क्या गुणा है तो प्लस लग जाएगा, लेकिन इसकी घात क्या है, माइनस की 4 है, तो यहाँ पे माइनस का 4 ऐसे कर देना है। फिर 2 का पावर 5। अब जब कोष्टक टूटता है तो आप जानते हो चिन्हों का क्या होता है, गुणा होता है। तो प्लस गुणे माइनस क्या होता है, -4। यानी कि 2 का पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, और 2 का पावर 1 कितना होता है आपका 2 ही होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सा वाला राइट हो जाएगा, कितना 2। चलिए देखिए बच्चों, आगे है आपका 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न आपका दिया गया है, इसको अच्छे से नोट करते हुए चलिएगा। आयत का परिमाप। तो आयत, ये देखिए आपका क्या है, आयत है। आप जानते हो कि आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ए आपकी लंबाई होती है, ए आपकी क्या होती है, चौड़ाई होती है, इतना आप भी जानते हो। और ए भी आपकी क्या है, लंबाई है, ए आपकी क्या है, चौड़ाई है। यानी कि आमने सामने की भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ए भुजा इसके बराबर, ए भुजा इसके बराबर। अब निकालना था परिमाप। तो परिमाप निकालने का मैंने आपको एक तरीका बताया था। देखिए, आप कहीं पे खड़े हो जाइए, किसी कोने पर, चाहे यहाँ पे खड़े हो, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, किसी एक कोने पर खड़े हो जाइए। तो मैं मानता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या हूँ, खड़ा हूँ। तो मैं यहाँ से चलूँगा तो पहले लंबाई नापूंगा, तो आपकी देखिए लंबाई हो गई, फिर प्लस करूँगा, फिर यहाँ पे आऊँगा, फिर चौड़ाई नापूंगा, तो आपकी क्या हो गई, चौड़ाई हो गई, फिर प्लस करूँगा। मैं आपको अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, ओके, तो अच्छे समझिएगा। अब देखिए, फिर यहाँ पहुँच गया, फिर लंबाई मापूंगा, फिर लंबाई आ गई, फिर प्लस। अब यहाँ से फिर यहीं पे आ जाऊँगा ना, यानी कि जहाँ से चले हो पूरा घूम करके वहीं पे आ जाओ, पूरा माप करके वहीं आपका परिमाप होता है। तो ए आपकी क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। देखिए लंबाई 2 बार है, चौड़ाई भी 2 बार है, तो कितना हो जाएगा, 2 लंबाई प्लस कितना, 2 चौड़ाई, क्योंकि 2 बार हमने जोड़ दिया। अब दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेते हैं। क्यों कॉमन है, क्योंकि दोनों में मिल रहा है। तो लंबाई प्लस आपका यहाँ पे चौड़ाई बचेगा, क्योंकि आपने 2 कॉमन ले लिया। तो ए आपका क्या है, राइट आंसर है। देखिए कौन सा, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर है। आ गई बात समझ में ना। चलिए अब देखिए आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर आपका 6 है, कह रहा है कि 4, 6, 8 का औसत होगा। अब यहाँ पे इनका औसत निकालना है। तो देखो, जो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो आपको यहाँ पे अंक दिए गए हैं 4, 6, 8, तो आपको 4 और 6 और 8 को जोड़ लेना है। यानी कि जितने अंक दिए रहे उनको जोड़ लो। इसके बाद कितने अंक हैं, 1, 2, 3 ही अंक हैं ना, तो आप क्या करो, 3 से भाग कर दो, आपका औसत निकल जाएगा। तो देखिए 4, 6, 10, 10, 8 कितना हो गया आपका 18। तो 18/3, 3 1 के 3, 3 6 के 18, यानी कि 6 आपका औसत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ए वाला ऑप्शन क्या है, राइट है। चलिए देखिए 7वां प्रश्न। 7वां है, किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप होगा। तो आइए देखिए, तो हम जानते हैं बच्चों कि अगर कोई ऐसे एक वृत्त है, ये क्या है, वृत्त है, तो वृत्त का एक केंद्र होता है, अब केंद्र से परिधि तक की दूरी आपकी क्या होती है, त्रिज्या होती है। क्या होती है, त्रिज्या होती है। और त्रिज्या आपको कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको बताया है कि वृत्त का अगर आपको परिमाप निकालना हो तो परिमाप ही वृत्त की क्या होती है बच्चों, परिधि होती है। क्या होती है, परिधि होती है। चाहे परिधि पूछे चाहे परिमाप पूछे, बात एक ही है। तो परिधि क्या होती है, 2πr। बहुत बच्चे यहाँ पे गड़बड़ा गए होंगे जो परिमाप पूछ लिया था, क्योंकि वो पढ़ के गए थे परिधि। तो परिधि और परिमाप एक ही होता है। अब देखिए यहाँ पे 2πr, तो देखिए जो पाई का मान आपको यहाँ पे रखना है 22/7। कितना रखना है,
22/7, क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है, मैंने रख दिया। अब त्रिज्या आपको दिया कितना, 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या करो, 7 से गुणा करा दो। अब देखिए 7 से 7 क्या हो गया, कट गया। आपका बचा कितना, आपका यहाँ बचा है 2 गुणे कितना, 22। अब 22 दूनी कितना होता है, 44, यानी कि 44 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे परिमाप हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पे कितना 3.5 दिया है, 7 दिया है, 14, 21 दिया है, तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है, यानी कि सभी ऑप्शन क्या इसमें रॉन्ग हैं। परिमाप आपका करेक्ट आंसर यही होगा बच्चों, इसमें जो ऑप्शन दिया गया वो क्या है, रॉन्ग ऑप्शन है। तो आपका 44 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस पे मत जाइएगा, ये आपका सही है, क्योंकि इसमें देखिए गलत लिखा गया है। अब देखिए निम्न में से एक परिमेय संख्या नहीं है, तो आपका पहला है 5/1। देखिए परिमेय संख्या वह होती है जो P/Q के रूप में हो, यानी कि उसका अंश भी हो और क्या हो, हर भी हो। अब देखिए ये तो P/Q के रूप में है, तो परिमेय संख्या है। 3/5 ये भी क्या है, आपकी परिमेय संख्या है। 4/0, तो ध्यान देना, अगर आप किसी संख्या में 0 से भाग करते हो तो वह हो जाता है कितना, अपरिभाषित, अपरिभाषित हो जाता है, यानी कि अनंत जिसको हम बोलते हैं। तो देखिए ये आपकी क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है, अपरिभाषित है। किसी भी संख्या में 0 से भाग करोगे अनंत बार तक जाएगा, यानी कि अपरिभाषित होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो ये भी आपकी परिमेय संख्या है, P/Q के रूप में है, ये भी P/Q के रूप में, ये भी P/Q के रूप में। लेकिन आप यहाँ किसी संख्या में 0 से अगर भाग करोगे तो आप परिभाषित, यानी कि अनंत, जिसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट, ये आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो गई ना। तो अपरिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या नहीं है। चलिए अब देखिए आपका प्रश्न नंबर, ये आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका प्रश्न नंबर 9, 5 किग्रा चाय का मूल्य 100 रुपये है, तो 1 किलोग्राम चाय का मूल्य बताओ। तो देखिए बच्चों 5 किलोग्राम, ये आपका 9वां प्रश्न है। तो 5 किलोग्राम, तो केजी मतलब किलोग्राम, का मूल्य कितना है, 100 रुपये है। तो आपको निकालना है 1 किलो का ना। तो ध्यान देना, अगर 5 किलो का इतना है तो अगर मैं यहाँ से 1 किलो का निकालना चाहूँ तो हमको क्या करना पड़ेगा, 5 से 100 में भाग करना पड़ेगा। तो 100 बटा कितना हो गया, 5, काट दो, 5 1 के 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे 0 आ गया। यानी कि 1 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना है, 20 रुपया है। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, आपका सी वाला क्या है, राइट है। ओके चलिए अब देखिए आपका लास्ट बहुविकल्पी 10वां प्रश्न। देखिए 10वां प्रश्न आपका है, मैं यहाँ पे हल करा देता हूँ, आप उतारते हुए चलिएगा। 12x² प्लस का 4x को 2x से भाग देने पर शेष बचेगा, यानी कि हमको क्या कहना है, 2x से भाग देना है। भाग देने का मतलब ऐसे भाग देना है, नीचे 2x से। इतना समझ गए। अब देखिए ऊपर आप देख रहे हो, आपको कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है आपको, आप देख रहे हो कि इसमें भी हमारा क्या है, 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, x भी कॉमन है, x भी कॉमन है। अब आप बोलोगे 2 ही नहीं 4 भी तो कॉमन है, तो 4 यहाँ पे, 4 यहाँ भी कॉमन है। लेकिन ध्यान देना यहाँ कहीं पे कोष्टक से बाहर कोई संख्या नहीं बची है, क्योंकि अगर मैं 4 कॉमन लूँगा तो अभी 2 से 2 कैंसिल होगा तो 2 बच जाएगा। इसलिए मैं सिर्फ इसमें 2 ही कॉमन लूँगा, क्यों, क्योंकि इनको काटना है। तो देखिए अगर यहाँ से आप 2x कॉमन ले लेते हो तो 2 छंगे 12, तो 6 बच गया। x² में यानी कि यहाँ पे x 2 बार था, एक बार निकाल लोगे तो 1 बार बचेगा। फिर प्लस 2 दूनी 4, यानी कि 2 बचेगा। इसमें आपने x को निकाल लिया, एक ही बार x था ना, आपने निकाल लिया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। और नीचे आपका क्या है, 2x है, a इससे कैंसिल हो गया। यानी कि आपका यहाँ पे जो ऑप्शन, यानी कि आंसर जो आपका आया है 6x प्लस क्या है, 2 है, ये आपका राइट आंसर है।
तो यहाँ पे देखते हैं 6x प्लस का 2, ऑप्शन सी आपका क्या है, राइट आंसर है। चल देखिए बच्चों, अब यहीं से स्टार्ट होता है आपका प्रश्न नंबर 11, जो कि ये भी आपका 4-4 नंबर का है। ध्यान देना 4-4 नंबर वाले प्रश्नों को यहाँ पे देख लो। तो चलिए देखिए आपका 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है, किसी संख्या x और 7 का गुणनफल 28 है तो वह संख्या बताइए। यानी कि किसी संख्या x और 7 का गुणनफल, यानी कि वो जो संख्या हमारी है x है। अब x कौन सी संख्या है हमको मालूम नहीं है, वही निकालना है। यानी कि इन दोनों का गुणनफल क्या है, 28 है। इसका मतलब x गुणे 7 बराबर क्या है आपका, 28 है। बहुत छोटा छोटा प्रश्न है। तो यहाँ पे 7x हो गया बराबर कितना, 28 हो गया। x का मान निकालोगे तो क्या करोगे, 7 इसमें गुणा कर रहा है तो यहाँ पे भाग करेगा, 28/7 हो गया। 7 एक के साथ 7 चौका 28, x बराबर कितना हो गया आपका, 4 हो गया। ये आपका आंसर है। तो देखिए आपको इसमें भी 4 नंबर मिल चुके हैं। अब आइए अपने 12वें प्रश्न की तरफ। आपका 12वां प्रश्न है कि बज्र गुणन विधि से हल कीजिए। अब बज्र गुणन विधि आप जानते हो, मैंने हर एक चीज़ आपको बताई है। आपका जो अभ्यास में पढ़ा रहा था जब, तो उसमें मैंने आपको सिखाया था इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना। देखिए 11x प्लस का 7 बटे दिया है 22x प्लस का 13 बराबर 6/7। देखिए जो सभी क्वेश्चन को देख करके जाना है, जैसे जैसे आ रहे हैं क्वेश्चन वैसे वैसे देख करके जाना है कि कहाँ से आ रहा है, कैसे पूछा जा रहा है। आइए देखिए बज्र गुणन विधि क्या होती है, इसमें तिरछा गुणा कराया जाता है। यानी कि 7 का गुणा इसमें, 6 का गुणा इसमें। तो आइए कराते हैं। तो 7 का गुणा इसमें होगा तो 7 हो गया 11x प्लस का 7 बराबर 6 का गुणा इसमें होगा तो 6 22x प्लस का 13। अब गुणा कराइए, 7 गुणे 11 तो 11 सते 77 x, 7 सते 49। यानी कि 7 का गुणा एक बार 11 में, एक बार 7 में, फिर उसे 6 का गुणा 22 में और 6 का गुणा 13 में। तो देखिए 6 गुणे 22 करोगे तो 6 दूनी 12 की 2, हाथ में आए 1, 6 दूनी 12 1 13, यानी कि 132 आएगा। और x उतार लो, फिर प्लस 13 78। अब देखिए x और x को एक तरफ लाइए, इनको एक तरफ ले जाइए। तो देखिए 77x इधर आएगा तो माइनस का 132x हो गया बराबर 78 इधर जाएगा तो माइनस का 49 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है। अब देखिए घटा लीजिए, तो 132 में से 77 घटाना है। तो 132 में से 77 घटाना है तो उधार हो जाएगा, हो गया कितना, 12। तो 12 में से 7 गए, आपका 5 आ गया। यहाँ भी 12 बचा, 12 में से 7 गए, आपको कितना का, 5, यानी कि 55 आ रहा है। तो माइनस का 55, क्यों, क्योंकि ये वाला बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस लगेगा। x बराबर 78 में से क्या करिए, 49 घटा लीजिए। तो 78 में से 49 घटाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा उधार, कितना हो गया, 18। 18 में से 9 गए, आपका 9 बचेगा। यहाँ पे बचा कितना, 6। 6 में से 4 गए, 2 बचेगा, यानी कि कितना, 29 हो गया। तो x बराबर 29 बटे माइनस 55, यानी कि तो माइनस यहाँ पे लिख देना है आपको ऊपर, और नीचे आपको 55 लिख देना है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान देना, अगर नीचे माइनस लिखते हो तो इसका मतलब ऊपर ही माना जाता है, तो आपको ऊपर लिख देना है। ये आपका हो गया 12वां प्रश्न। ये थोड़ा सा लॉन्ग था, इसमें भी आपको 4 नंबर मिल गए हैं। चलिए देखिए आपका प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है। देखिए बच्चों, ये जो आपका प्रश्न नंबर 13 है, ये आपके चक्रवृद्धि ब्याज में से पूछा, यानी कि क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, इसमें आपको साधारण ब्याज लगाना है। क्योंकि पूछा है कि 800 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा।
जब इस तरीके से पूछे तो यानी कि आपसे साधारण ब्याज पूछा है। लेकिन जब चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा तो यहाँ पे आपको लिख देगा। तो चाहे साधारण ब्याज लिखे या फिर ब्याज लिखे, दोनों का मतलब एक ही होता है। चलिए, तो हम जानते हैं कि ये जो 800 दिया गया है ये हमारा पी है। तो पी का मतलब आप जानते हो क्या होता है? अगर नहीं जानते हो तो लिख देता हूँ, मूलधन होता है। यानी कि मूलधन आपका 800 है। आपकी दर कितनी है? 5%। और समय आपका कितना है? 2 वर्ष। तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर। तो मूलधन यानी कि मैं मूल लिख के 0 कर दे रहा हूँ, इसका मतलब मूलधन है। और गुणे कितना? समय। नीचे आपका हो गया कितना? 100। देखिए, मूलधन आपका है 800 गुणे दर आपका है 5, समय आपका है 2, नीचे 100 लिख देना है। अब देखिए, 00 से आपका 00 कैंसिल हो गया, नीचे कुछ भी नहीं बचा। ऊपर 8, 5 और 2 का आपस में गुणा करा लो। तो 8 गुणे 5 गुणे 2, 8 पन 40, 40 गुणे 2 करोगे आपका हो जाएगा 80। ये आपका ब्याज निकल चुका है। ओके बच्चों, चलिए अब देखिए आपका प्रश्न नंबर 14। आपका प्रश्न नंबर 14 है, कह रहा है हल कीजिए 400 का 20%। 400 का 20%। अब देखिए बच्चों, का मतलब होता है गुणा, यानी कि जब दो संख्याओं के बीच में का होता है उसका मतलब होता है गुणा। और यहाँ पे परसेंट का मतलब होता है 1/100, यानी कि 20% लिखा है 20/100। अगर लिखो 15% तो 15/100। यानी कि अगर किसी भी संख्या में परसेंटेज लगी है तो उसके नीचे बटे में आपको 100 लिख देना है। तो देखिए 400 का मतलब गुणा 20%, तो 20 तो लिखोगे लेकिन परसेंट लगा है, इसका मतलब नीचे आपको 100 लिखना पड़ेगा। कोई भी संख्या हो अगर परसेंट लगी है तो उसके नीचे 100 लिख देना है आपको। कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे था तो यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 20, तो 20 गुणे 4 करोगे तो 20 चौका, यहाँ भी आपका हो जाएगा कितना? 80। ये आपका आंसर हो गया, यानी कि 400 का 20% 80 होगा। ये आपका था का वाला प्रश्न। अब इसी के बगल में आपको खा वाला प्रश्न भी करा देता हूँ। देखिए, दिया है यक्स का 25% बराबर 1000। तो ध्यान देना बच्चों, बोला है यक्स का 25% बराबर कितना? 1000। अब मैंने आपको बताया अगर किसी दो संख्या के बीच में का है उसका मतलब गुणा होता है, यानी कि यक्स गुणे 25, अब परसेंट लगा है तो नीचे आपको 100 लिखना पड़ेगा, बराबर कितना? 1000। तो ये देखिए आपस में कट रहा है ना, 25 1 के 25, 25 चौका 100, यानी कि यक्स का गुणा 1 में तो यक्स ही आएगा और नीचे आपका 4 आ गया, बराबर कितना? यहाँ पे 1000। अब देखो बच्चों, हम जानते हैं इसके नीचे 1 होता है तो हम यहाँ पे बज्र गुणनखंड लगा लेंगे, यानी कि तिरछा गुणा कर लेना है। 1 का गुणा यक्स में आपका यक्स हो गया। अब 1000 गुणे 4 करोगे तो 4000 हो जाएगा। ये आपका यक्स का मान हो चुका है। ओके, चलिए आपका चौथा का भी सॉल्व हो चुका है, देख लीजिए, और खा भी आपका सॉल्व हो चुका है। अब हम आगे सॉल्व करते हैं अपना प्रश्न नंबर 15। देखो जो आपका प्रश्न नंबर 15 है कि गुणनखंड कीजिए। तो चलिए देखते हैं, 15 का पहले हल करेंगे। दिया है यक्स वाई माइनस जेड प्लस 4y माइनस जेड। अब आप जब गुणनखंड करते थे तो जब दोनों पदों में कोई ना कोई समान रहता था तो उसको एक बार लिखते थे, यानी कि बच्चों इन दोनों पदों में आपको कॉमन क्या मिल रहा है? यहाँ भी y माइनस जेड है, यहाँ भी y माइनस क्या है? जेड है, यानी कि दोनों में हमको y माइनस जेड मिल रहा है, एक कॉमन हो जाएगा। अब बचा क्या? यहाँ से आपने इसको निकाल लिया, ये बचा, यहाँ से आपने इसको निकाल लिया तो सिर्फ 4 बचा, तो प्लस लिखो
और 4 कर दो, ये आपका गुणनखंड हो गया। बस इतना ही कहना था। ओके, चलिए अब देखिए खा आपका है x - 4 और x + 7, इसका गुणनखंड, सॉरी कौन सा था, ये खा नहीं था यार, ये तो इसको उतार लिए, ये वाला खा था। चलिए यहाँ पे लिख लेता हूँ खा। क्या दिया गया यार, xy दिया गया है प्लस, लगता है बच्चे ने गोज दिया, यहाँ पे क्या दिया गया है, क्या है, माइनस है कि प्लस है, प्लस दिया गया है, प्लस है। देखिए बच्चे ने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है, प्लस ax, वो भी पेपर पे कैलकुलेशन किया, इसको जगह नहीं मिल रही थी। चलिए अब देखिए इन दोनों में जोड़ा बना करके कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन अलग अलग, तो इन दोनों में क्या मिल रहा है, यहाँ भी y यहाँ भी y, यानी कि y आपका मिल गया। यहाँ से आपने y निकाला तो x बच गया, यहाँ y अकेले ही था तो y निकल गया तो कुछ नहीं बचा, तो जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। फिर प्लस, अब इन दोनों में यहाँ भी a यहाँ भी a, तो a हो गया। यहाँ से देखिए a निकल गया तो x बचा, प्लस यहाँ से a निकल गया कुछ नहीं, यानी कि 1 बचा। देखिए यहाँ भी इसमें कॉमन है, a भी इसमें कॉमन है, तो इसको एक बार लिख लेना है, और जो यहाँ पे दोनों में कॉमन लिए हो इनको 1 में करके बंद कर लेना है। ए आपका आंसर हो गया। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं, आपका प्रश्न नंबर यहाँ पे 16। प्रश्न नंबर 16 आपका कह रहा है कि एक 8 सेंटीमीटर वर्ग का परिमाप एवं क्षेत्रफल निकालें। यानी कि एक 8 सेंटीमीटर का वर्ग है, तो वर्ग है तो वर्ग की हम जानते हैं कि चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी कि अगर एक 8 है तो सभी क्या होंगी, 8 8 की होंगी, यानी कि भुजा हमारी कितनी है, 8 है, 8 सेंटीमीटर है। चलिए देखिए अब परिमाप निकालना है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, मैंने आपको सिखाया है, ये होता है भुजा गुणे 4। तो भुजा आपकी 8 है तो 8 हो गया गुणे 4, कितना हो गया, 32 सेंटीमीटर। अरे 8 चौका 32, ये आपका परिमाप हो गया। तो परिमाप का फार्मूला याद किया रहना, भुजा गुणे 4 होता है। भुजा 8 थी तो 8 गुणे 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 16 तो हो गया, परिमाप निकल चुका है। क्षेत्रफल, चलिए क्षेत्रफल भी निकाल देते हैं। तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, यानी कि आपकी भुजा 8 है तो 8 का वर्ग, यानी कि 8 गुणे 8, यानी कि 8 अठाई 64 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। क्यों, क्योंकि एरिया है, ए वर्ग में होता है। आपका 16वां प्रश्न भी देखिए बच्चों अच्छे तरीके से हल हो चुका है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। देखिए आपका प्रश्न नंबर 17, गुणनफल निकालो, यानी निकालें। तो गुणनफल निकालना है तो यानी कि गुणा करना है। दिया है 2ab 5a - 7b प्लस का c। अब गुणा कराओ तो एक बार इसको उठाओ इनके साथ, फिर इनके साथ, फिर इनके साथ। तो ध्यान देना पहले चिन्ह का गुणा, तब इसके बाद सभी का गुणा करेंगे। ये दोनों प्लस प्लस में है तो आंसर प्लस में आएगा। तो 2 पचे 10, ए का गुणा ए के साथ तो ए स्क्वायर। यहाँ पे बी अकेले है तो बी को लिख लो, क्योंकि इसका साथी इसमें नहीं है। अब देखिए इसका गुणा इसमें, तो पहले चिन्ह का गुणा, इसका चिन्ह प्लस इसका चिन्ह माइनस, तो प्लस गुणे माइनस माइनस, 2 सते 14। यहाँ ए है, यहाँ पे ए नहीं है तो ए को ऐसे उतार लो। यहाँ बी है, यहाँ भी बी है तो बी गुणे बी, बी स्क्वायर। इसका गुणा इसमें, दोनों प्लस प्लस में है तो आंसर प्लस में आएगा। 2ab का गुणा c में, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना तो अंक ही है ना इनके कोई जोड़े हैं, तो 2ab तो होगा ही, बगल में c हो जाएगा। ए आपका क्या हो जाएगा, आंसर, यानी कि गुणनफल। आगे देखो ख वाला, ख कहाँ गया, यहाँ पे है। ख वाला आपके बच्चों x - का 4 और x प्लस का 7।
चलिए आइए इनका गुणा कराते हैं। एक बार x को उठाओ x के साथ, फिर 7 के साथ। एक बार 4 को उठाओ x के साथ, फिर 7 के साथ। तो मैं x को उठा रहा हूँ, x के साथ कराऊंगा, दोनों का चिन्ह प्लस है तो प्लस में आएगा। x गुणे x, एक्स स्क्वायर। x का गुणा प्लस 7 के साथ, दोनों प्लस में है तो आंसर प्लस में आएगा। x गुणे 7 तो 7x। अब इनका गुणा इनके साथ हो गया। अब इसका गुणा, ये माइनस का 4 है, ये प्लस का x है, तो चिन्हों का गुणा क्या होगा, माइनस प्लस माइनस। 4 का गुणा x में 4x, इसका गुणा इसमें a माइनस a प्लस, तो प्लस माइनस माइनस। 4 सते 28। चलिए तो एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों आपस में घट जाएंगे, क्यों, क्योंकि सजाती पद हैं, यहाँ भी x यहाँ भी x। ए प्लस में ए माइनस में घट जाएगा। 7 में से 4 गए 3, तो प्लस का 3 और x, ए माइनस का 28 आपका आंसर हो जाएगा। 17वां भी हल हो चुका है। अब चलिए हम चलते हैं 18वें की तरफ। देखिए बच्चों, इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि थोड़ा सा ये समझने लायक है अच्छे से। देखिए यहाँ पे हम बनाते हैं एक चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे चतुर्भुज बना लिया। ये चतुर्भुज के क्या हैं, बी कर्ण हैं। ये क्या होते हैं, बी कर्ण होते हैं। अरे सीधा बन जा, यहाँ पे ये नहीं है, सीधा यहाँ पे मिला है, ठीक है, बी कर्ण है। अब देखिए बच्चों, एक चतुर्भुज में कोण होते हैं, तो कोण कितने होते हैं, 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण, यानी कि यहाँ पे 4 हो जाएगा। एक चतुर्भुज में विकर्ण होते हैं, तो विकर्ण कितने होते हैं, एक विकर्ण और दूसरा विकर्ण, यानी कि 2 विकर्ण। एक चतुर्भुज में भुजा होती है, तो कितनी भुजाएं होती हैं, 1 2 3 4 भुजाएं होती हैं, 4 हो गया। यहाँ पे वर्ग का प्रत्येक कोण डिग्री होता है, यानी कि कितने डिग्री का होता है, तो हम जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और प्रत्येक कोण क्या होता है, 90-90 का होता है, यानी कि 90-90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे लिखा क्या गया है, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यहाँ पे 90 हो जाएगा। आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती हैं, अभी जस्ट मैंने आपको कराया था ना, अगर ए एक क्या है, आयत है, तो आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं बच्चों। तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर। तो ये आपका पूरा का पूरा यहाँ पे कक्षा 7 की गणित का जितने ही प्रश्न थे बच्चों, सब हल हो चुके हैं। तो वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, एक बार नहीं 2 बार देख लो, लेकिन अच्छे से देख कर जाइएगा ताकि आप भी 100 में 100 नंबर लेके आ सकें। तो जो अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो और हमारा सॉल्व कराने का तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना जो कक्षा 7 में हैं। तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।